वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं शुभम और आज हम बैंक निफ्टी में ट्रेड फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे लाइव मार्केट में। जैसे कि आप देख सकते हो इसने गैप अप ओपन किया है और अच्छा खासा डाउन साइड में आने की कोशिश कर रहा है ये। तो मैंने एक प्रीमियम शॉर्ट किया 48,800 का कॉल मैंने शॉर्ट किया, मैं आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, 48,800 का कॉल है तो 153.50 के रेट पे मिला है। तो प्रीमियम के चार्ट में अगर आप देखोगे तो प्रीमियम के चार्ट में यहाँ पर कैंडल दिखाई नहीं देंगे आपको। ठीक है, बट यहाँ पर ही हमारा शॉर्ट हुआ है तो मैं यहाँ पर दिखाई नहीं देगा, बट आपको लगा कि वो यहाँ पर हाई मारा ही नहीं है तो यहाँ पर पोजीशन मिला कैसे। बट यहाँ पर आई थिंक ऑर्डर लगा हुआ था, इसकी वजह से मैं यहाँ पर हमें पोजीशन मिल गई। और अगर इसी चार्ट का अगर हाई देखोगे 48,800 का कॉल आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा, ये वाला 48,800 का कॉल जो है उसका हाई देख लो 173.50 पे उसका हाई लगा हुआ है। तो इसकी वजह से हमें वो प्रीमियम मिला है। ठीक है, 153.50 पे मिला है हमें। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो मैंने ऑर्डर भी लगा दिए है इसके। तो जो ट्रिगर है 204 पे हमारा स्टॉप लॉस लगा हुआ है और 103 पे हमारा एक लॉट के हिसाब से टारगेट लगा हुआ है। तो देखते हैं अभी थोड़ा प्रॉफिट अभी शुरू है यहाँ पर, मतलब ऑलमोस्ट टारगेट के आसपास है बट थोड़ा सा दूर है, देख सकते हो यहाँ पर। तो अभी आज के लिए मैंने कॉल क्यों शॉर्ट किया, क्योंकि हो सकता है कि एक डाउन साइड का मोमेंटम दे, इसकी वजह से मैंने कॉल शॉर्ट किया। देखो ऑल टाइम हाई के ऊपर है। ठीक है, ये कल का ऑल टाइम हाई लगाया हुआ था इसने बैंक निफ्टी में और आज ये इसके ऊपर ओपन हुआ है बट गैप अप ओपन हुआ है। ठीक है, तो गैप अप ओपन होने के बाद में यहाँ से इसने रेड कैंडल फॉर्म किया और नीचे आने की कोशिश करा। तो इसके ऊपर हमें कोई भी लेवल है नहीं हमारे लिए। अगर आप देखोगे तो इसके ऊपर कुछ भी नहीं है। मैं आपको 1 आवर में भी दिखा देता हूँ। ठीक है, ये ऑल टाइम है, डेली कैंडल में भी दिखा देता हूँ तो आपको दिखाई दे रहा होगा। इसके ऊपर हमारे लिए लेवल है नहीं, तो अगर लेवल ही नहीं है तो फिर हम ड्रॉ किस तरह से करेंगे। ठीक है, तो कल के अगर इससे अगर देखोगे तो ये इसका हाई था, तो ये हमारे लिए एक रेजिस्टेंस की तरह वर्क कर सकता था। तो इसके ऊपर ओपन हुआ और यहाँ से ही नीचे आने की कोशिश किया। इसके हिसाब से मैंने फिर डाउन साइड के लिए ट्रेड बनाया है आज। ठीक है, मैं देखने वाला था कि आज ट्रेड ही ना लूँ, बट एक रेड कैंडल, अच्छी खासी रेड कैंडल मुझे दिखी तो इसकी वजह से मैंने ट्रेड लिया है। बट और मैं प्रीमियम में अगर आपको दिखाऊँ तो 48,800 का कॉल हमने शॉर्ट किया। मैं आपको पुट का भी एक प्रीमियम दिखाता हूँ, 48,600 का प्रीमियम मैं आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, तो इसमें आप देख सकते हो, तो इसमें अगर प्रीमियम में देखोगे यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा तो गैप डाउन ओपन हुआ है, अच्छा खासा गैप डाउन ओपन हुआ है और यहीं पर कैंडल इस तरह से मूवमेंट कर रही है। तो यहाँ पर प्रीमियम में क्यों चेंजेस नहीं आ रहा मुझे समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि देखो कैंडल तो चेंज होनी चाहिए। ठीक है, तो 5 मिनट की एक ही कैंडल, तो ये हो सकता है कि फायर्स का कोई प्रॉब्लम होगा। तो 48,600 का पुट मैं यहाँ पर भी लगा देता हूँ का पुट। तो यहाँ पर हम देख लेते कुछ चार्ट में दिखाई दे रहा होगा तो ठीक है, हाँ यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ठीक है, ये देख सकते हो अच्छा खासा गैप डाउन ओपन हुआ है, नीचे आने की कोशिश कर रहा है। ये देखो यहाँ पर प्रीमियम ये नीचे आ रहा है और यहाँ पर ये थोड़ा सा अप साइड में जाने की कोशिश कर रहा है। बट यहाँ पर फायर्स के चार्ट में अगर देखोगे तो फायर्स के चार्ट में कुछ हमें दिखाई दे नहीं रहा है। तो मैं यहाँ पर 48,800 का कॉल भी मैं आपको दिखा देता हूँ, उसका भी चार्ट दिखाता हूँ। तो देख सकते हो यहाँ पर देखो, ठीक है, इस चार्ट में आपको दिखाई दे रहा होगा कि ये इसने यहाँ पर ओपनिंग किया, इसके आसपास ओपनिंग किया, थोड़ा सा अप साइड में गया और बाद में फिर डाउन साइड में मूवमेंट किया। इसकी वजह से हमें फिर उस जगह पर 153 समथिंग 153.50 पे हमें वो मिला है। बट फायर्स के चार्ट में वो प्रीमियम दिखाई नहीं दे रहा है। तो 48,800 का कॉल मैं यहाँ पे फिर से लगा देता हूँ, 48,800 का कॉल। तो इसके चार्ट में कुछ प्रॉब्लम होगा, इसकी वजह से हमें ऑप्शन चेन में या हमें चार्ट में कुछ दिखाई दे नहीं रहा है। बट ठीक है, हम उसके हिसाब से कुछ कर नहीं सकते। रिफ्रेश हो जाएगा ये चार्ट में भी देखिए के बाद में। बट अभी ये डाउन साइड में मोमेंटम करना चाहिए तो ये हमें फिर प्रॉफिट होगा यहाँ पर। तो अभी किस तरह से वर्क करता है वो हमें देखना पड़ेगा। तो यहाँ पर अच्छा सा प्रॉफिट दिखाई दे रहा था, थोड़ा बहुत अभी कम हो रहा है। तो देखते हैं अगर एक मोमेंटम डाउन साइड में अगर देता है तो एक प्रॉफिट के चांसेस है। ओके, तो अभी आप देख सकते हो ये ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है यहाँ पर और ये हमारे जस्ट स्टॉप लॉस के आसपास है। तो हो सकता है हमारा स्टॉप लॉस हो जाए, यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा लॉस शुरू है, जस्ट स्टॉप लॉस के आसपास है। 204 पे हमारा स्टॉप लॉस लगा हुआ है। तो हो सकता है हमारा आज स्टॉप लॉस हो जाए, क्योंकि ये अपसाइड में ही मूवमेंट कर रहा है और हमारे लिए देखो कोई रेजिस्टेंस था भी नहीं। तो इसके हिसाब से मैं ट्रेड लेने नहीं वाला था, बट अभी ट्रेड ले लिया तो हम कुछ कर नहीं सकते उसमें। और ये नीचे भी आया था, बट अगर प्रीमियम में देखोगे तो पुट का प्रीमियम कम हो रहा है, यहाँ पर देख सकते हो, और कॉल का प्रीमियम ज़्यादा कम नहीं हो रहा था। तो ठीक है, निकल जाएगा तो स्टॉप लॉस ले लेंगे आज और फिर क्लोज कर देंगे। तो आज गुड़ी पड़वा है तो सबको मेरी तरफ से हैप्पी गुड़ी पड़वा। स्टॉप लॉस अगर निकल जाएगा तो फिर मैं सेशन को क्लोज कर दूंगा आज।
जस्ट एसएल के जस्ट आसपास ये 201.85 मतलब 202 का इसने हाई लगाया था और 204 पे हमारा स्टॉप लॉस पड़ा हुआ है। तो देख सकते हो ये आप। और मैं पुट का प्रीमियम अगर आपको दिखाऊँ तो पुट का प्रीमियम देखो किस तरह से नीचे ब्रेक हो रहा है, अच्छा खासा ब्रेक ही होते जा रहा है। बट कॉल के प्रीमियम में कुछ भी चेंजेस नहीं है और कल एक्सपायरी है, ठीक है। तो भी कल एक्सपायरी होने के बावजूद कुछ भी प्रीमियम में चेंजेस नहीं है, तो ठीक है। और अगर हमारे डायरेक्शन में जाएगा तो ही तो प्रॉफिट होगा, हमारे अपोजिट में ही जाएगा तो फिर तो लॉस ही होने वाला है। जैसे कि इस दिन भी अगर आप पकड़ोगे तो ये थोड़ा सा प्राइस एक्शन दिखाया इसने, बट फिर हमारे अपोजिट में पलट गया तो ठीक है। हमने यहाँ पर तो ट्रेडिंग स्टॉप लॉस हमारा निकल गया तो हमें प्रॉफिट ही हुआ था इस दिन, बट बहुत ही कम प्रॉफिट हुआ था। और इस क्वांटिटी में मैं मैनेज भी नहीं कर पा रहा हूँ कुछ भी। तो देखेंगे, मैं अगर मुझे लगेगा तो फिर मैं सोचूंगा कि हमें टारगेट और स्टॉप लॉस के हिसाब से चलना है। दोनों लॉट जो है वो टारगेट पे निकालना शुरू कर दूंगा और एसएल भी दोनों लॉट के हिसाब से रहेगा। तो अगर मैनेज नहीं हो पा रहा है तो फिर मुझे वैसा करना पड़ेगा उसमें। देखते हैं अभी किस तरह से वर्क करता है। एक नीचे का मोमेंटम मैं एक्सपेक्ट कर रहा था क्योंकि इतना अच्छा मोमेंटम दे रहा है, तो इस पैटर्न का जो टारगेट है वो भी हो चुका है और ऑल टाइम हाई भी इसने ब्रेक कर दिया है। और ऑल टाइम हाई ब्रेक करने के कारण क्या है, हमारे लिए कोई रेजिस्टेंस जोन है नहीं, सिर्फ सपोर्ट ही है। तो इसकी वजह से कोई हम देख नहीं पा रहे हैं। बट अभी देखो जो ये ओपनिंग है तो यहाँ से एक अच्छा खासा रेड कैंडल इसने बनाया था, इसके हिसाब से फिर मुझे लगा कि हो सकता है कि डाउन साइड में आ सकता है, क्योंकि उसका टारगेट भी कंप्लीट हो चुका है पैटर्न के हिसाब से और ऑल टाइम हाई भी ब्रेक हो चुका है। तो कल भी अगर आप देखोगे तो ये कैंडल आप देख सकते हो, ये मामूली कैंडल नहीं है, ये छोटी सी कैंडल है नहीं, ये सेलर के हिसाब से कैंडल है। अच्छा खासा सेलर ने एक कैंडल बनाया है, देख सकते हो, ठीक है। 200 पॉइंट के आसपास की कैंडल है वो। और आज भी ओपनिंग में उसने रेडी कैंडल बनाई, तो चांसेस था नीचे आने का। बट अगर प्रीमियम में अगर चेंजेस नहीं आएगा और ये हमारे अपोजिट में जाएगा तो ये स्टॉप लॉस करने भी आ सकता है। मैं प्रीमियम में इसमें दिखाता हूँ तो आप देखो यहाँ पर, तो ये इसका हाई, इस यहाँ पर ओपनिंग हुआ है प्रीमियम के चार्ट में और यहाँ से नीचे आया। और अगर स्पॉट के चार्ट में देखोगे तो ये कैंडल बनी है, तो इसके ऊपर भी नहीं निकला है, बट प्रीमियम के चार्ट में आपको दिखाई दे रहा होगा कि इसके ऊपर निकल चुका है ये, ठीक है। तो ऐसा थोड़ा बहुत चेंजेस आता है, होता है उस तरह से। और थोड़ा लग भी रहा है मुझे कि देखो पुट का प्रीमियम ब्रेक हो रहा है बट कॉल का प्रीमियम ब्रेक नहीं हो रहा। बट देखो अगर ये डायरेक्शन में आएगा हमारे, अगर नीचे की साइड में अगर मोमेंटम देगा तो ये प्रीमियम भी ब्रेक हो सकता है, क्योंकि सब लोग फिर कॉल के साइड में बैठेंगे। मतलब अभी भी कॉल की साइड में बैठे होंगे कि अप साइड में मूवमेंट देगा, अप साइड में मूवमेंट देगा, तो उसके हिसाब से वो प्रीमियम इंक्रीज़ हो रहा है, कॉल का अच्छा खासा प्रीमियम इंक्रीज़ हो रहा है। बट अगर उसी हिसाब से अगर आप सोचोगे कि अगर एक डाउन साइड में अगर इसने मूवमेंट देना शुरू कर दिया तो फिर वो पैनिक हो जाएगा थोड़ा बहुत, और मार्केट में पैनिक होने के कारण आपको पता है कि क्या होता है, पोजीशन निकलना शुरू हो जाती है। तो पोजीशन जैसे ही निकल, क्योंकि कल से देखोगे तो इतना अच्छा रैली आया है अप साइड में, तो सब लोग पुलिश ही हो गए। तो अगर हो सकता है कि अगर डाउन साइड में अगर आना शुरू करे तो ये पोजीशन कटना शुरू हो जाएगी, क्योंकि जिनको कल प्रॉफिट दिख रहा होगा वो अपना पोजीशन निकालना शुरू करेंगे। तो उसके हिसाब से फिर अच्छा खासा नीचे की साइड में एक मोमेंटम दिखा सकता है हमें, और प्रीमियम भी अच्छा खासा ब्रेक हो सकता है, क्योंकि ये भी प्रीमियम अच्छा खासा बड़ा है, देख सकते हो आप, ठीक है। कल के दिन अगर आपको दिखाऊँ मैं तो ये भी प्रीमियम अच्छा खासा अप साइड में मूवमेंट किया था इसने, ठीक है। देखो यहाँ से थोड़ा नीचे आया इस जगह पे और फिर यहाँ से एक अप साइड का मोमेंटम दिखाया, और जब वो रेड कैंडल बनी थी ये, तो ये प्रीमियम देखो किस तरह से ब्रेक हुआ। तो ठीक है, तो थोड़ा बहुत होता है, पर ये मोमेंटम था, अगर आपको दिखाई दे रहा होगा तो ये पिछला छोड़ दो, यहाँ से देखो, ठीक है। थोड़ा नीचे आया था और यहाँ से एक अच्छा खासा अप साइड में एक मोमेंटम इसने दिखाया था, ठीक है। देखते हैं, वेट करना है, अभी स्टॉप लॉस के आसपास था ये, तो ऐसे अगर हिट करेगा तो फिर हम पोजीशन से निकल जाएंगे। ओके, तो अभी अगर आप देखोगे तो ये अप साइड में एक यहाँ पर निकला, यहाँ पर भी प्रीमियम बढ़ चुका है और यहाँ पर हमारा एसएल जा चुका है, ठीक है। मैं ये कैंसिल कर देता हूँ, ये ऑर्डर जो है ये कैंसिल कर देता हूँ, ठीक है। देखो इस मंथ में भी अभी आज की 9 तारीख है, तो एक ट्रेड तो हमारा छूट गया था, बट अब कल के हिसाब से कल हमें थोड़ा प्रॉफिट हुआ था, बट वो ना के बराबर ही है और कंटिन्यूसली लॉसेस ही हो रहा है। ओके, तो कंसोल में आप देख सकते हो, देखो हमें यहाँ पर 2 तारीख को, 2 अप्रैल को है, तो यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ,
तो 2 अप्रैल को हमें लॉस हुआ था, उसके बाद में 3 अप्रैल को हमें थोड़ा सा प्रॉफिट मिला, 4 अप्रैल को हमारा ट्रेड छूट गया था। मैं आपको 4 अप्रैल का दिखाता हूँ। इस जगह पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर हमारा ट्रेड छूट गया था, नीचे की साइड का ही था हमारा, बट यहाँ पर ट्रेड ही नहीं लिया। और मैंने यहाँ पर दोनों साइड का प्रेडिक्शन किया था कि यहाँ से अप साइड का मूवमेंट भी दे सकता है, बट इस दिन हमारा ट्रेड छूट गया तो हमने ट्रेड किया नहीं उसके हिसाब से। और 5 तारीख को फिर हमारे अपोजिट में चला गया, तो यहाँ पर 5 तारीख को भी आपको लॉस दिखाई दे रहा होगा। और 8 तारीख को अगर आप देखोगे तो मतलब कल के दिन अगर देखोगे तो कुछ भी ना के बराबर ही प्रॉफिट हुआ था। तो प्रॉफिट जो है वो ना के बराबर ही हुआ है हमारे। यहाँ पर अप्रैल 3 को भी 296 का प्रॉफिट हुआ है और यहाँ पर 237 का प्रॉफिट हुआ। लॉस जाते वक्त देखो यहाँ पर 1500 का लॉस भी गया, यहाँ पर भी 1500 का लॉस गया, और आज भी हमारा 1500 के हिसाब से ही लॉस गया है। ठीक है, तो लॉसेस हो रहे हैं, बड़े लॉसेस हो रहे हैं, और प्रॉफिट हमें कुछ मिल नहीं रहा है उसके हिसाब से जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं उसके हिसाब से। तो देखो मार्च मंथ भी ख़राब गया था, बट एंडिंग में हम प्रॉफिट में निकले थे। अगर मैं मार्च मंथ आपको दिखाऊँ तो ठीक है, यहाँ पर हमें एंडिंग में प्रॉफिट हुआ था, बट ये भी मंथ कुछ अच्छा था नहीं। और अभी अप्रैल मंथ हमें देखना पड़ेगा कि किस तरह से ये वर्क करता है, क्योंकि देखो एनालिसिस उस तरह से काम कर नहीं रहा है, थोड़ा अपोजिट में ही जा रहा है। आप देख सकते हो वन डायरेक्शनल मूवमेंट दे रहा है ये कंटिन्यूसली, अगर आप देखोगे तो कुछ रिट्रेसमेंट भी नहीं दे रहा है, कंसोलिडेशन कर रहा है थोड़ा बहुत, और फिर डायरेक्शनली मूवमेंट कर रहा है। देखो ऑल टाइम हाई ब्रेक होने के कारण इतना रेड कैंडल बना है, यहाँ पर भी रेड कैंडल बना है, तो भी ये हमारे अपोजिट में गया। देखो अब अगर हमारे अपोजिट में अगर जाता है तो हमें लॉस तो होने ही वाला है, स्टॉप लॉस जाने वाला है। ठीक है, बट स्टॉप लॉस को हम चेंज नहीं कर सकते, स्टॉप लॉस जो है वो हमें देना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर स्टॉप लॉस नहीं देते तो फिर वो हमारा ज़्यादा लॉस भी लेकर जा सकता है। तो आपको वो समझना पड़ेगा। अगर मैं यहाँ पर ही दिखाऊँ आपको, तो कल के दिन अगर मैं दिखाऊँ, ठीक, कल के दिन भी छोड़ दो, मैं 5 तारीख का दिखाता हूँ आपको। 5 तारीख को ये 1500 का लॉस हुआ है हमें। ठीक है, तो मैं यहाँ पर दिखाता हूँ मैंने कौन सा प्रीमियम बाय किया था। 48,200 का कॉल हमने शॉर्ट किया था। ठीक है, 216 के रेट पे, 267 पे हमने निकाला था। तो 48,200 का कॉल हम यहाँ पर देख लेते हैं। 48,200 का कॉल मैं इसी जगह पर दिखाता हूँ। तो ये 48,200 का कॉल आप देख सकते हो अभी किस जगह पर शुरू है। देखो 741 पे शुरू है। अभी 5 तारीख को हमने शॉर्ट किया था वो, तो 5 तारीख ये है, यहाँ पर आप देख सकते हो। तो मैंने 216 पे मतलब 217 पे पकड़ के चलो, तो 217 पे हमने इसे शॉर्ट किया था 5 तारीख को। तो 217 इसके आसपास है। ठीक है, तो इसके आसपास हमने शॉर्ट किया था, और हमारा स्टॉप लॉस जो है वो 267 का हमारा स्टॉप लॉस चला गया था। तो 267 कहाँ पर है, 267, ठीक है। तो इसके आसपास हमारा स्टॉप लॉस गया था, बट उसके बाद में देखो अगर हमने स्टॉप लॉस नहीं निकाला होता उस दिन, तो ये कितना मोमेंटम किया है यहाँ से। यहाँ पर हमारा एसएल था, तो अगर हम एंट्री की प्राइस के हिसाब से अगर देखेंगे तो यहाँ पर 50 पॉइंट के हिसाब से हमारा एसएल था, और उसके बाद में देख सकते हो आप इसने कितना हाई लगाया था। ठीक है, 300 साढ़े 300 पॉइंट के हिसाब से, मतलब 400 पॉइंट पकड़ के चलो, 400 पॉइंट ये इसने मोमेंटम किया था वन डायरेक्शनल। अगर मैं स्टॉप लॉस नहीं देता हूँ 50 पॉइंट का, तो 400 पॉइंट लेकर जा सकता है। तो मतलब पकड़ के चलो कि 4-5 दिन का जो हमारा लॉस है वो एक ही दिन में लेकर जा सकता है। तो इसलिए मुझे स्टॉप लॉस निकालना ही पड़ेगा अगर हमारे अपोजिट में जाता है। देखो गारंटी कुछ नहीं रहती है कि हमारे डायरेक्शन में जाएगा। अगर प्रिडिक्शन अच्छा है हमारा तो हो सकता है कि हमारे डायरेक्शन में जाए, बट हमारे अपोजिट में जाने के भी चांसेस होते हैं। इसलिए फिर मैंने कल भी अगर आप देखोगे तो कल यहाँ पर प्रॉफिट कम बुक हुआ है हमारा, बट वो हमारे अपोजिट में जाने लगा, इसके वजह से वो प्रॉफिट कम बुक हुआ है। अगर वो डायरेक्शन में ही जाता, अगर ये नीचे की साइड में आता तो हमें अच्छा खासा प्रॉफिट हो जाता, बट हमारे अपोजिट में निकलने लगा तो फिर तो जो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस है वो तो हमें निकालना पड़ेगा। आज हमें चांस ही नहीं मिला, क्योंकि यहाँ पर आप फायर्स में देख सकते हो, यहाँ पर प्रीमियम चार्ट बराबर से दिखा नहीं रहा है, और यहाँ पर मैंने आपको दिखाया तो आप यहाँ पर देख सकते हो ये प्रीमियम किस तरह से इंक्रीज़ हो रहा है। यहाँ पे ओपनिंग हुआ है इसका, बट तो अभी भी यहाँ पर ब्रेक भी नहीं हुआ था, इस जगह पर अभी ब्रेक हुआ है देखो, बट ये प्रीमियम कहाँ पर निकल चुका है। तो थोड़ा बहुत तो ऐसा होगा, क्योंकि देखो ये प्रीमियम भी एट द मनी के आसपास है। ठीक है, अभी तो ये इन द मनी चला गया, 48,800 का जो है वो इन द मनी चला गया। तो अगर हमारे अपोजिट में जाने वाला है तो फिर लॉस होने वाला है। अगर लॉस होता है तो फिर हमें पता होना चाहिए कि हमें कितना लॉस देना है। ठीक है, मैं 50 पॉइंट के हिसाब से डिसाइड करता हूँ, तो मैं 50 पॉइंट ही दूंगा। वो भले ही मेरा स्टॉप लॉस करने के बाद में मेरे डायरेक्शन में भी चला जाए तो भी मुझे 50 पॉइंट ही देना है, क्योंकि वो ही इंपॉर्टेंट होता है।
आपको लॉस आपको पता होना चाहिए कितना देना है, क्योंकि प्रॉफिट भी फिर आपको पता हो ही जाता है। और जब आपके स्ट्राइक शुरू होते हैं, जब अभी अभी लॉसेस के स्ट्राइक शुरू है, लॉसेस हो रहे हैं हमें, और जब आपके प्रॉफिट के स्ट्राइक शुरू होते हैं तो फिर आपको वो रिकवर करने में कुछ टाइम नहीं लगता है, वो कंटिन्यूसली फिर प्रॉफिट होते जाता है। तो इसके हिसाब से बट हम करते क्या है, हम प्रॉफिट में क्यों नहीं आ पाते, क्योंकि हम जब लॉस देते हैं तो फिर हम लॉस बहुत ज़्यादा दे देते हैं, ठीक है। और अब प्रॉफिट के वक्त आपको रुकना नहीं होता है, तो लॉस हम ज़्यादा दे देते हैं। इसकी वजह से जब प्रॉफिट हमें कंटिन्यूसली करते भी है तो भी हम कॉस्ट टू कॉस्ट पे निकल जाते हैं, या फिर हम नो लॉस नो प्रॉफिट लेकर निकल जाते हैं। तो हमें वो लॉस रिकवर करने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। इसके वजह से इसके लिए आपको समझना पड़ेगा कि कितना लॉस आपको देना है। जो डिसाइड किया है उतना ही लॉस दो। अभी आज मैं ट्रेल कर सकता था, बट देखो ट्रेल करने का चांस मिला नहीं, क्योंकि यहाँ पर प्रीमियम में बराबर से दिखाई नहीं दे रहा है। और यहाँ पर 30 पॉइंट आपको मैंने दिखाया था, प्रॉफिट आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पर 30 पॉइंट के हिसाब से। बट अभी भी मैंने ट्रेल नहीं किया इसको, ठीक है, क्योंकि देखो कंटिन्यूसली हो रहा है उस तरह से, तो इसकी वजह से मैं ट्रेल नहीं कर पाया आज। बट ठीक है, लॉस गया तो गया आज। हम कल भी देख सकते हैं किस तरह से वर्क कर सकता है, क्योंकि कल एक्सपायरी है। बट अगर हमारे डायरेक्शन में जाएगा तभी हमें प्रॉफिट होने वाला है, क्योंकि मैं नॉन डायरेक्शनल ट्रेडर हूँ नहीं, मैं नॉन डायरेक्शनल ट्रेड करता नहीं हूँ। मैं आपने देखा होगा प्रीमियम में भी मैं बहुत भी ज़्यादा दूर के मैं शॉर्ट नहीं करता हूँ, ठीक है, क्योंकि मुझे फिर रिस्क रिवॉर्ड उतना मैनेज नहीं होगा। मुझे कभी कभी इसमें हो जाता है कि मैं ट्रेल करते हुए आता हूँ, तो उसमें मुझे ज़्यादा प्रॉफिट मिलने के भी चांसेस होते हैं। बट अभी लॉट ही हमारा 2 है, तो क्या करेंगे उसमें, कितना मैनेज करने वाले हैं। तो मैंने तो आपको सिंगल लॉट में भी प्रॉफिट करके दिखाया है, तो ये 2 लॉट में कुछ ना कुछ प्रॉफिट तो होने वाला है। बट थोड़ा बहुत मैनेजमेंट नहीं होता है, मनी मैनेजमेंट इतना होता नहीं है उसमें, क्योंकि अब मैं सिंगल लॉट निकाल रहा हूँ। देखो मैं सोचूंगा अभी हो सकता है कि कल से या कल तो ठीक है, बट हो सकता है कि उसके अगले दिन 11 तारीख को छुट्टी है, तो 12 तारीख से मैं हो सकता है कि टारगेट पे ही डायरेक्टली निकालूँ। दोनों लॉट में 50 पॉइंट के हिसाब से निकालूँ, 50 पॉइंट के हिसाब से हमारा स्टॉप लॉस रहेगा। और अगर हमारे डायरेक्शन में आता है तो मैं स्टॉप लॉस हमेशा ट्रेल करते जाऊँगा, क्योंकि आपको ट्रेल करना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको आपके डायरेक्शन में जा रहा है तो फिर आप लॉस क्यों देना है, आप ट्रेल करो, ठीक है। हमारे अपोजिट में पलट के आएगा तो लॉस प्रॉफिट नहीं होगा, उतना लॉस कम हो जाएगा हमारा। बट जिस दिन हमारे डायरेक्शन में जाएगा उस दिन तो प्रॉफिट होने वाला है। तो आपको बचना भी सीखना पड़ेगा, उस तरह से मैनेज करना पड़ेगा हमको। तो ठीक है, आज का सेशन हम क्लोज कर देते हैं। मेरे तरफ से आपको सबको हैप्पी गुड़ी पाड़वा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।